नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संजय सिंह की रिहाई के बाद बड़ा शोर है कि अब अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसा आप पार्टी दावा कर रही है। खास तौर पे आतिशी मारलेना के स्वर कुछ ज्यादा ही तेज हैं। ईडी ने हाई कोर्ट में जिस मजबूती से अपना जवाब दाखिल किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, जिसमें केजरीवाल के वकील ये दावा कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मेन यानी कि किंग पिन बना बताया है, मुख्य साजिशकर्ता बताया है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए वही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, यानी कि किंग पिन वही हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए ये भी कहा कि वो लगातार ईडी के सम्मन इग्नोर कर रहे थे। बार-बार सम्मन जारी किए जा रहे थे, वो शामिल नहीं हो रहे थे, पेशी पे नहीं आ रहे थे और आम आदमी पार्टी ने ईडी को झूठा बताया है और कहा है कि मनी ट्रेल नहीं मिल रही है, ईडी झूठे दावे कर रही है। केजरीवाल ने खुद की गिरफ्तारी को भी अवैध बता दिया है। अब ईडी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ये पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 70 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ईडी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य लाभार्थी रही है और अरविंद केजरीवाल इसकी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, उनकी जानकारी में रहता था और गवाहों के बयान भी यही कह रहे हैं कि वो नीति बनाने वालों में शामिल थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होने के कई मौके दिए गए, लेकिन उनका जो रवैया था, वो बड़ा घटिया निकला और इस घोटाले से जुड़ी नकदी का करीब-करीब 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा चुनाव विधानसभा में खर्च किए गए। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी भी खड़े कर रही है कि क्यों इस तरीके से किया गया, उनका वज़न कम हो रहा है, ये भी एक लॉजिक दिया जा रहा है, वो हिरासत में हैं, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। देश दुनिया की नज़रें दिल्ली के शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। इन सभी सवालों के जवाब टटोलते हैं, कभी आप पार्टी के हिस्सा रहे डॉक्टर मनीष रायजादा जी से। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और फिर उन्हीं से जानते हैं। मुनीष जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। नमस्ते मनविंदर जी। आज काफ़ी ज़ोरदार घटनाक्रम रहा, मतलब जी। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। आप समझ ही रहे होंगे कि उस रूम का टेम्परेचर कितना हाई रहा होगा, जहाँ सुनवाई हो रही थी और पूरा घटनाक्रम आई मीन ईडी का जवाब दाखिल करना, उसके बाद दलीलें चलती हैं और एंड ऑफ द डे फैसला सुरक्षित रखा गया है। आपकी पूरे मामले पे नज़र रही है। क्या कहते हैं, क्या पेच घुमाया जा रहा है? अच्छा, उससे पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। श्योर। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी में एक व्हीलर-डीलर वाला काम करते हैं, दलाली जी, जिसको आम भाषा में बोला जाता है। जी। उनको कल बेल मिली, तो आज फिर से जैसे सूखे बादल गरजते हैं, कहते जेलों के ताले टूट जाएँगे। हुँ। जेलों के ताले क्यों टूट जाएँगे? इतना जी, बड़ा देश है, न्यायिक विधान है यहाँ पे, पर एक व्यवस्था बनी हुई है और भारतीय जनमानस में लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा स्नेह और आदर और एक भक्ति है, एक आस्था है। तो जेलों के ताले क्यों टूट जाएँगे? आपने ऐसा क्या कर दिया? आप तो व्यवस्था परिवर्तन, मतलब ये तो ख़ैर इनको तो नहीं, जो जिन्होंने इसके लिए ठेकेदार बने व्यवस्था परिवर्तन के, उन्होंने तो सब मायनों में देश के साथ धोखा किया। आज मैं करण सिंह से बात कर रहा था। जो आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों के लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि करण सिंह कैसे एक आम वॉलंटियर्स थे और वॉलंटियर सेल में कितना अच्छा ढंग से उन्होंने मोबिलाइज किया था लोगों को। और वो हिमालय में दूर दराज में बैठे हुए हैं। इस चंदा चोर अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया, वो ये है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे
बड़ी बड़ी बातें बोली गई और शुरू से स्पष्ट था, जब पीछे मुड़ के देखें तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि शुरू से उनके मन में चोर था। कमिंग बैक टू दिस, जो आज हाई कोर्ट में हुआ, आज ईडी ने अच्छे जवाब पेश किए। मिस्टर राजू जो उनके वकील हैं ईडी के, उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स को तो अरेस्ट ही किया जाता है, उनका स्थान जेल होता है। अंडर ट्रायल्स को ये किसने अधिकार दिया कि वो ये कहे कि अच्छा मैं क्राइम तो करूंगा, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं मुझे गिरफ्तार मत किया जाए। देखिए कितना मतलब जबरदस्त इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, दिस इज अ फाइनेंशियल क्राइम, नथिंग एल्स बट प्योर फाइनेंशियल क्राइम, शराब घोटाला। तो आपको किसने हक दिया कि आप बोलिए? अच्छा, नो समझ क्यों आपने, अगर आपको लगता था कि इलेक्शन आने वाले हैं तो आप टाले क्यों? आपने टाला क्यों उनको? आप आते, अगर क्लीन होते, आप साफ होते तो आप आते कि कहिए ईडी बताइए आप क्या चाहते हैं मेरे से, बैठिए आपका स्वागत है, मेरे से जो पूछताछ करनी है करिए। तो ये सब जो है इनका इस ढंग का। और उधर जैसा आपने दूसरा आम आदमी पार्टी की जो जो अपने चंदाचोर हैं इनके बारे में कहा कि जो इन्होंने आरोप लगाया कि इनका 4.5 किलो, आम आदमी पार्टी बोलती है 4.5 किलो वजन कम हो गया। वैसे अरविंद डायबिटिक हैं और चिंतित भी है, तो एज ए डॉक्टर मैं समझ सकता हूं कि उनकी हेल्थ सिचुएशन कंपाउंड हो चुकी होगी। यद्यपि जेल अथॉरिटीज ने मना किया, लेकिन यदि मान भी लें एक मिनट के लिए आम आदमी पार्टी जिसका छद्म परिवेश है, चलिए उनकी बात मान भी लें, तो आज हमने सुबह भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से ये अपील की, तिहाड़ जेल के पास ही दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, डीडीयू हॉस्पिटल। इंसिडेंटली मैं वहां पे पीडियाट्रिक्स में सीनियर रेजिडेंट भी होता था कभी 2-1 साल के लिए, तो तिहाड़ जेल को मैं जानता हूँ। आई मीन तिहाड़ जेल के जो भी अपराधी होते हैं अगर वो बीमार पड़ते हैं तो डीडीयू बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहीं लाए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी को डीडीयू हॉस्पिटल ले आ जाया जाए, ताकि, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही सिटिंग ऑन क्राइम, करप्शन स्कैंडल पे वो बैठे हुए हैं। तो देश को हक है कि वो जाने कि उन्होंने किया क्या। सही कह रहे हैं आप और आपकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी हैं कि आप चाहते हैं उनका मेडिकल चेकअप हो। अ, मैं आती हूँ जो कोर्ट रूम में हुआ। अब जो केजरीवाल के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर के टारगेट किया गया है, इसलिए ताकि वो चुनाव ना लड़ सकें, इसलिए ये टाइम को मैनेज करके और उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो मतलब आपको तो पता ही है जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने क्या किया था, इनके तो जो सिपाही वहाँ लड़ रहे थे, उनकी जमानतें भी ज़ब्त हो गई थी। क्या कहते हैं आप? अच्छा ये बताइए कि ये तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, जी, अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करते थे एट द एग्ज़ैक्टली। ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है। हुँ, हुँ। परमजीत कटियाल, जिन्होंने मेरी वेब सीरीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में एक एक स्टेटमेंट कही थी, एक इमोशंस, एक भावना प्रकट की थी। परमजीत कटियाल करनाल से थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 2 साल पहले उनकी यंग एज में डेथ हो गई। अरविंद के साथ कंधे से कंधा मिला के जमीनी स्तर के एक अटूट किस्म के कार्यकर्ता थे, जानबाज। उन्होंने कहा था कि जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है वो आज अपने घर वापस लौट चुका है। सेल्फ सर्टिफिकेशन इनका पेशा है, ये अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं। यदि मान लीजिए अरविंद चले भी गए तो इस पार्टी में कोट अनकोट के कट्टर ईमानदारों की कमी है। 7-8-9 तो ऐसे एमएलए हैं इस वक्त भी आउट ऑफ 62 जो अन्ना आंदोलन के समय से हैं। 3 तो महिलाएं हैं जिनको मुझे उनके नाम याद है, वंदना कुमारी, सरिता कुमारी एंड राखी बिडलान, जो कि दलित समाज से हैं। उसके अलावा सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज एवं अन्य कई। तो इनमें से किसी को बना दीजिए ना आप सीएम। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप
सारा जो महिमा मंडन है वो सुनीता केजरीवाल करेंगे। ये सोचने की बात है। जो हाईकमांड कल्चर खत्म करने आए थे, जो डायनेस्टिक रूल या परिवारवाद खत्म करने आए थे, जी। जो इस किस्म के वादे लेके आए थे, उनकी हालत देखिए इस वक्त। थैली के चट्टे बट्टे इतने हैं, कोई इनमें कोई स्पाइन नहीं है कि कोई आज कह के कुछ क्वेश्चन तक कर सके कि सुनीता केजरीवाल किस कैपेसिटी में वो रिप्रेजेंट करें आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, वो तो बैठकें भी कर रही हैं और कैबिनेट की उन्होंने मीटिंग भी ली है, तमाम सारे मंत्री वहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले ही वो 3 बार तो उनके मतलब सीएम की कुर्सी पे बैठ चुकी हैं, जहाँ पर आपने देखा है बैकड्रॉप पे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं और जी। राष्ट्रध्वज है। सीएम की कुर्सी पर ही बैठ कर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही और वीडियो भी शेयर किया है। तो इट मीन्स वो मर्यादा अ, जी सॉरी, जी, मर्यादा का किस उल्लंघन है, जी। अनैतिकता, मर्यादा का उल्लंघन। और थोड़ा बहुत भी जमीर बचाओ तो इनको इस ढंग की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब आज एक और चीज़ पता चली है जिसको ये डे 1 से इग्नोर कर रहे हैं और उसको मानने को तैयार नहीं है। एएसजी राजू ने ये ऑन कैमरा कहा है कि मनी ट्रेल पाई गई है। जी। अब अगर वो ये कह रहे हैं ऑन कैमरा कि मनी ट्रेल पाई गई है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग ना। तो ये मतलब क्यों इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और इस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब जिसको कुछ मिला है वो अपने घर में तो रखेगा नहीं। एग्जैक्टली। गॉट इट? तो इस जी पे ज़रा रोशनी डालिए क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी टीम को भी अच्छे से जानते हैं आप। देखिए, लीकर स्कैम में सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। यदि आप शुरू से इसको फॉलो करें, 600 करोड़ का वादा साउथ लॉबी ने किया। साउथ लॉबी की एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एमपी के कविता भी इस वक्त जेल में है इसी लीकर स्कैम के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले उनको बेल देने से इनकार किया। मनीष सिसोदिया अभी तक जेल से नहीं निकल पाए। हंड्रेड्स ऑफ सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। मैनी आईएएस ऑफिसर, आई थिंक 10 to 12 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया इस मामले में। सबसे पहले केस इनफैक्ट हाईलाइट भी जब चीफ सेक्रेटरी की डेस्क पे आया ये फाइल, तो उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने एलजी को की निगाह में लेके आए और एलजी ने कहा कि इस पे आप इन्वेस्टिगेशन बैठाइए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल नो समन्स को उन्होंने अवॉइड किया। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली आज तक। विजय नायर इसमें अप्रूवर बन चुके हैं। तो जब आप इन सब चीजों को देखें, नेचुरली अपने पास, आपके पास या मेरे पास या जनता के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर नहीं है। जब तक आप सब चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो मीनिंगफुल वे में कुछ कहना मुश्किल है। बट देयर इज समथिंग दैट दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो अच्छा प्रपंच यहाँ पे, जी, जो प्रपंच यहाँ पे जी, रचा जाता है बार बार, प्रॉब्लमेटिक ये है कि आज राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं है। ये लोगों को उलझाए जा रहे हैं। आज एक साथी अपने आए थे, उन्होंने कहा था कि जो जिस ढंग से एक ये रावण वाला रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, वो भी पहले सहयोगी थे आम आदमी पार्टी में। उन्होंने कहा कि रावण वाला रास्ता, जैसे रावण अपने दंभ में उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। अच्छे ज्ञानी लोग भी उनके इस अहंकार में, दंभ की वजह से मारे गए या नष्ट हो गए। तो यही उनका हाल है आज। अच्छा ईडी ने ये भी कहा है कि उनके पास बाकायदा व्हाट्सएप चैट है और हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। मतलब उनके पास बड़े पैमाने पे इनकम टैक्स का डाटा भी है। इट मीन्स ये पूरा मामला जो है बड़ा गंभीर है। लेकिन वही बात है कि चोर कभी अपने आप को तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं चोर हूँ और वही गाना जो है उनकी पूरी पार्टी गा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। क्योंकि ये बात भी सिग्निफिकेंट, आज कोर्ट में आई है। जी, जी बिल्कुल, सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। 1.5 साल होने को है इस केस को उछले हुए, आई मीन लाइमलाइट में आए हुए। उसके बाद भी मनीष सिसोदिया आज तक हटे नहीं, और मनीष सिसोदिया जेल में है। तो ऐसा क्या रीजन है कि मनीष सिसोदिया जेल में होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ न किया हो या उनको बेल मिल जाए? सोचने की बात है, क्योंकि मुखिया तो यही है। और ये भी एक आम दृष्टिकोण से भी आप सोचिए, कॉमन सेंस से सोचा जाए तो क्या ये संभव है कि पार्टी का मुखिया जिसने वन मैन पार्टी शो बनाया हुआ है,
उसको पता न हो और उनके डिप्टी और संजय सिंह जैसे दलालों ने वहां पैसे बनाने का खेल रच लिया और अरविंद जी को कुछ न पता हो। आई मीन कॉमन सेंस अप्लाई करें तो मतलब ही नहीं उठता इस बात का कि ऐसे होगा। और आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, कोड में भी बात करेंगे, व्हाट्सएप पे आप चाहे स्पष्ट न भी लिखें, इवन देन यू आर लीविंग द फुटप्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स, एंड उनको कैप्चर करना आसान है आज। एग्ज़ैक्टली। संजय सिंह की रिहाई पर अब जो गोपाल राय हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अरविंद भी जल्दी रिहा होंगे। तो ऐसा इन्हें क्यों लग रहा है? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये, कि अब मतलब जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, मैं उस सवाल पे आने वाली थी। आपने शुरुआत में ही उसको टच किया कि अब जेल के ताले टूटेंगे, सब लोग छूटेंगे। अब मतलब जब ये तब हाल है इनका, जब इन्हें कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि आप कोई भी ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी नहीं करेंगे। इनफैक्ट 7 मिनट्स जो उन्होंने कोर्ट में बोला उस दिन अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू पे, दैट आल्सो वाज प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कई लोग उस पर बड़े वाही वाही करेंगे, देखो इन्होंने अपनी पैरवी खुद की। इसको पैरवी नहीं हुँ, कहते, इसको नॉनसेंस कहते हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी जवाबदेही है, उसके बावजूद भी आप इस किस्म के हरकतें करें। जी, दूसरा आप ये देखिए जो सबसे क्रिटिकल इश्यू जो अभी मुझे लगता है कि जिस ढंग का ध्यान दिया जाना चाहिए मीडिया में, जो नहीं दिया गया, कि मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली जेल में है, 14 फुट बाय 6 फीट एक कैद में है, एक कटघरे में है, एंड दिल्ली के सीएम अभी भी बने हुए हैं। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक एग्ज़ैक्टली, क्राइसिस है इस वक्त। एग्ज़ैक्टली। और देखिए गोपनीयता, पद और गोपनीयता की शपथ होती है सीएम के पास, लेकिन बिल्कुल, इस वक्त तो कैदी हैं, तो जो भी वो फाइल वहां जाएगी या आएगी, नेचुरली उसको जेल के अधिकारी पहले पढ़ेंगे, तो पद और गोपनीयता यहां पे अफेक्ट होती है। सेकंड, मुख्यमंत्री का काम होता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का मिलके, मंत्रियों के अलावा एमएलए से मिलना होता है, पब्लिक से मिलना होता है, डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसी के उनको समझने के लिए काफी इनपुट चाहिए होती हैं। प्लस एट द सेम टाइम सीएम हैज टू इंटरेक्ट विद एलजी इन ए मीनिंगफुल मैनर। उसमें ये आप देखिए कि सीएम का दायित्व कैसे निभा सकते हैं। तो इनमें नैतिकता नहीं है, तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस मुद्दे को संज्ञान लेते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू को ध्यान में रखते हुए, इस गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाए या दिल्ली के मुख्यमंत्री को सस्पेंड किया जाए और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। ये बात कई जगहों से उठ रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई मतलब ठोस ना तो कोई बयान आया है, ना तो कोई कदम उठाया गया। हालाँकि जिस दिन कोर्ट में ये अपनी पैरवी खुद कर रहे थे, उस दिन एलजी ने ज़रूर कहा था कि नहीं, मतलब उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आई मीन उनका जो मेन एक लाइन थी वो ये थी कि इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। हम्म। बट ये एडमेंट है। यदि ये एडमेंट है तो गवर्नमेंट हैज टू पिच इन, एलजी अपना दायित्व निभाए यहाँ पे। और दूसरी बात है कि 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे से ज्यादा। बेसिकली दिल्ली की गवर्नमेंट इस वक्त पैरालाइज्ड हुई पड़ी है, इट्स इन लिम्बो। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली एक जेल से चलाए, क्योंकि उनको 3 बार विजिट करने का, 3 लोगों को विजिट करने का उनके पास अधिकार है। तो आप कैसे गवर्नमेंट चला सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनमें मतलब इतनी सी भी नैतिकता नहीं बची कि उन पर जो आरोप लगा है, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जेल में है वो। एक जो सरकारी मुलाज़िम होता है, वो अगर जेल जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, एग्जैक्टली। एंड वो सीएम हैं, वो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने रिज़ाइन तक नहीं किया है। जब जब ये आम आदमी पार्टी बनी अन्ना आंदोलन के बाद, तो ट्विटर टैगलाइन, ट्विटर में बायोज में अरविंद का ये लिखा होता है, भारत जल्दी बदलेगा। बदल गया फिर भारत, तो जो इन्होंने बदल के रख दिया फिर कि जो जेल वेबसाइट से बनी, सरकार। जी, जी। आम आदमी पार्टी .org, आप आज भी उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। हुँ, उस हुँ। पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे यूआरएल पे, तो वहां पे एक स्लोगन आपको दिखेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। जी।
और जब हम लोग आंदोलित होकर सड़कों पे निकलते थे, तो हम लोग ये बोलते थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो जो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हुआ कि याद यदि आप आज थोड़े बहुत भी मूल्यों की बात करें राजनीति में, तो जो युवा वर्ग है वो कहता है कि ये आई मीन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये सब तुम पहले सुन चुके हैं। जी। तो ये सबसे बड़ा इनका जो इन्होंने जो देश को पीड़ा दी है, एक देश की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात कही है आपने और रादर ये साउंड कैसा करता है कि मतलब दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। हुँ, वन कैन इमेजिन ना, हुँ, मतलब दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। तो हुँ, ये इसकी साउंडिंग समझनी चाहिए। तो ये अब समझ नहीं रहे हैं और आतिशी मार्लेना का एक अलग ही आलाप होता है हर मैटर पे। अब वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में जाकर के सूख गए हैं। मीन्स उनका जो है वज़न करीब-करीब 4.5 किलो वज़न उनका कम हो गया है। तो समझने की बात ये है कि ये कब जो है उनका वज़न देखती थी, कब इन्होंने उनका वज़न तुलवाया। एंड जैसा कि आपने शुरू में टच किया था जो चीज़ें चल रही हैं वो चूँकि डायबिटिक हैं, तो वज़न ऊपर-नीचे जाता रहता है। अब ये सब बातें कह कर के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनका जो जिस दिन से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, जेल जाना, पेशी एंड ऑल, तो ये एक सिम्पैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशंस से खेल रहे हैं। और ये भी आपको नहीं लगता कि ये भी उसी का हिस्सा है? एग्ज़ैक्टली ये विक्टिमाइज़ेशन कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, प्लस छद्म प्रपंच की राजनीति शुरू से इनके डीएनए में है। जब मुझे ध्यान है कि जब हम सर्वे करवाते थे, गवर्नमेंट आई मीन आम आदमी पार्टी बनी ही थी, तो शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया। ऑटोज़ के बाहर एक सर्वे अक्सर छापा छापा जाता था, पोस्टर्स कि दिल्ली की आई थिंक एक नंबर था, दिल्ली की 42% पॉपुलेशन कहती है कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है। अभी 42% नंबर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि कुक्ड अप नंबर था, सिर्फ बना बनाया नंबर था। ऐसे उसके बाद भी ये लोग ये कहते हैं, ये लोग वो कहते हैं, इस ढंग की बेबुनियादी बातें करके लोगों को गुमराह करना, अपने आप को देशभक्त बोलना एंड सबको बाकी सबको भ्रष्ट बोलना, ठीक है, इस किस्म की शुरू से इनकी टेंडेंसीज रही हैं। एंड अभी मैं आम आदमी पार्टी की बात भी करूं, आम आदमी पार्टी में इस वक्त 62 एमएलए हैं, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं। किसी एक व्यक्ति में अगर सच्चा एक देशभक्ति है, तो कोई एक व्यक्ति आज कह दे कि अरविंद आपकी पत्नी सुनीता किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में हमारी पार्टी को लीड कर रही है, एक सिंगल चू तक नहीं की किसी ने, तो ये क्या देशभक्ति और नैतिकता में सिखाएंगे? बाकी पार्टियों की बातें छोड़िए, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हम लोग आए थे देश व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, ओवरहोल ऑफ द सिस्टम के नाम पे आए थे कि चलिए अन्ना आंदोलन के बाद एक पार्टी है जो कहती है कि हम कीचड़ में कूदेंगे एंड इस राजनीति को क्लीन करेंगे, और अच्छे सिद्धांत दिए। तो जब आपने इस किस्म की बातें बोली, तो आज आपकी देशभक्ति, आपकी नैतिकता, आपका कन्विक्शन, करेज कहाँ गया? वो था ही नहीं एक्चुअली, वो था ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने उन्होंने भी एक इमोशनल कार्ड फेंका। उन्होंने कहा कि ये वक़्त जश्न मनाने का नहीं है, ये वक़्त जश्न बल्कि संघर्ष करने का है। और आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष जैन, वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जेल के ताले टूटेंगे और वे छूटेंगे। तो ये इस तरीके के बयान, जैसे कि आपने शुरुआत में टच किया था, इनको इस तरीके के बयानबाज़ी करने के लिए कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, जिससे मतलब हालात प्रोवोकिंग हो। अच्छा ये बताइए कि यदि आप इतनी क्रांतिकारी बातें बोलने का है आपका, कि 7 अप्रैल को इन्होंने कहा कि उस दिन उनके उनके कार्यकर्ता अनशन पे बैठेंगे। किस बात का अनशन भाई? अगर आपको सचमुच थोड़ी बहुत अगर आप में सच्चाई बची हो, तो 7 की बजाय 5 अप्रैल का सोचिए। 5 अप्रैल 2024 यानी कि 2 दिन बाद। ध्यान दीजिए कि अन्ना आंदोलन का जो पहला अन्ना जी का फास्ट था, वो 5 अप्रैल 2011 को
2011 में 5 अप्रैल को रखा गया था जंतर मंतर पे। उस दिन हम भारतीय लिबरल पार्टी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राजघाट पे भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम कहेंगे कि 13 इयर्स डाउन द लेन जिस आइडियलिज्म, जिन जिन प्रिंसिपल सिद्धांतों के लिए हम लोग राजनीति में आए थे, मतलब अन्ना आंदोलन के बाद, तो वो सब कहाँ चले गए? तो इनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे। उल्टा ये बोल रहे हैं कि हम अनशन पे जाएंगे, और किस बात का अनशन करेंगे? ये प्रॉब्लम है इनके साथ। एंड ऑफ दिस शो ईडी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के मतलब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। और दूसरी बात ये कि केवल यही नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले का भ्रष्टाचार का जो पैसा था वो भी अधिकारियों की जेबों में गया, यानी कि उसे आम आदमी पार्टी को दिया गया राजनीतिक चंदे की तरह। तो एक बड़ा फंड पार्टी के उसमें गया है, पार्टी के कोष में गया है। तो अब ये सब चीजें जब देखते हैं तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, इस पर भी संकट आ गया है, इसकी भी मान्यता रद्द हो सकती है? क्या कहते हैं आप? देखिए, चंदा की लड़ाई जो है वो हमारी, यानी कि मैं अपनी और दूसरे काफी अपने जो एक्टिविस्ट साथी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, ये अन्ना आंदोलन के समय के लोग हैं। चंदे की पारदर्शिता एक मूलभूत सिद्धांत था आम आदमी पार्टी का। इन्होंने जैसे खिलवाड़ किया, हमने उसका विरोध किया, और हमने ये भी कहा कि हम इस प्रिंसिपल पे, यानी कि अगर चंदा आप छुपाएंगे पार्टी का, तो हम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। तो चंदे के बारे में हमने इनको फिर चंदा चोर कहा। अन्ना जी से हम मिले एंड हमने एक चंदा बंद सत्याग्रह चलाया अपनी ही पार्टी के खिलाफ, यानी कि लोगों से अपील की कि आप आम आदमी पार्टी को चंदा मत दीजिए जब तक वो चंदे की लिस्ट बहाल नहीं करते, यानी कि चंदा बंद सत्याग्रह, नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन। यदि आप लिस्ट नहीं दिखाएंगे चंदा की, डोनेशंस की, सो नो डोनेशन टू यू शुड बी गिवन। सो वो लड़ाई हमारी लंबी है। जैसे ये सत्ता में आए, इनको लगा कि राज्यसभा की सीट है। इनका पहला राज्यसभा के एमपी कौन था जिसको भेजा गया? वो एक थैली शाह था, सुशील गुप्ता जी। उसके बाद आप इनका इतिहास देख लीजिए। बाकी पार्टियों की बात यहाँ नहीं हो रही। इन्होंने हर कदम पे अपने जो दिए गए प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ किया, और इसी चक्कर में इनको, क्योंकि थोड़े समय में ये बस इतना बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा ईमानदार अपने आप को बोलते जाते थे ये लोग, तो इनको लगा बस हम ही हैं देश के कर्णधार, तो जैसा हम बोलेंगे वैसे चलता जाएगा। तो इन्होंने डगमगाए, हर स्टेप पे डगमगाए। नैतिकता, चिंतन की कमी थी, नैतिकता थी नहीं। तो आज ये जो इस प्रकार का जो मसाला बनाया हुआ है इन्होंने पॉलिटिक्स में, वो बड़े दुख की बात है। आप पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, इस पे मैं फिर से आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मतलब एक क्लियर कट, जितने भी इनके शराब घोटाले का भी पैसा जो 45 करोड़ रुपीस है, वो भी इन्होंने ऐसे ही घालमेल किया और वो पार्टी के अकाउंट में गया, वहीं से सैलरी वगैरह जाती थी, वहीं से कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जाता था। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो इस समय केजरीवाल पे संकट जो है वो तो है, जो इनके लोग जेल में हैं सो हैं, और जो अभी जिनको डर लगा हुआ है, जिसमें आतिशी मार लेना है और आपके मिस्टर भारद्वाज हैं और भी कई लोग हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पार्टी पर भी जो संकट आप देख रहे हैं, उस पे मैं आपका एक ऑनेस्ट कमेंट चाहूँगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य तो तभी तय हो गया था, डाउन स्लाइडिंग, जब इन्होंने पहली बार गवर्नमेंट बनाते ही 67 सीटें जो 2015 में मिली इनको, तो 67 जैसा मैसिव मेमथ मैंडेट आउट ऑफ 70 सीट्स, उसके बाद पहले कुछ दिनों में इनका जो नैतिकता का टेस्ट वहीं हो गया था, जब इन्होंने जितेंद्र तोमर, लॉ मिनिस्टर जो थे, उसकी डिग्री पे अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मैंने इनकी डिग्री जांच ली है, सब ठीक है। और उसके बाद से इनका नैतिक पतन कभी रुका नहीं। चंदा चोरी हुई, उसके बाद क्या नहीं किया इन्होंने। सो एज ए मॉरल प्रोजेक्ट, आम आदमी पार्टी इज ऑलरेडी डेड। हाँ, लीडरशिप की कमी है, ग्रूमिंग कभी की नहीं,
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इनका शुरू से मन था। तो सब पैरामीटर्स पे, और आप आज ही देख लीजिए, चलिए मेरी बात को मत मानिए, आज कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि ये सुनीता केजरीवाल जी किस कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करती हैं पार्टी को। तो ये इनका दिखता है कि लीडरशिप की कमी है, सब जिसको कहते हैं कि दरबारी बने हुए हैं, एंड उसके अलावा ये भ्रष्टाचार के जो स्कैंडल्स इनके आए एक के बाद एक। एजुकेशन मिनिस्टर इंडल्जिंग इन लीकर स्कैम, जी, जी। इंडल्जिंग इन, एजुकेशन मिनिस्टर जो अपने आप को पता नहीं क्या कहते थे। तो इसका मतलब ये सब ये है कि अल्टीमेटली जो एक हिंदी में गाना है कि ये पब्लिक है, जो सब पब्लिक है सब जानती है, वो इनका जी। हाल है। इन कमिंग ईयर्स आम आदमी पार्टी इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। आपने मनीष जी मेरे शो में हिस्सा लेने के लिए समय निकाला और दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड मैं दर्शकों से भी कहना चाह रही हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो अगर कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। नमस्कार। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।